गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग डायमेंशन चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़े थे कि यदि हमको फिजिक्स का कोई फार्मूला दिया जाए तो हम डायमेंशन मेथड से चेक करके बता सकते हैं। तो फिजिक्स का कोई फार्मूला हमको दिया जाए तो हम चेक करके बता सकते हैं कि ये फार्मूला दिया गया सही है कि नहीं। और हमने चर्चा भी की थी कि आप डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ने का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो उसमें पहला एडवांटेज हमने बताया था कि यदि आपको डायमेंशन आता है, यदि आपको डायमेंशन की जानकारी है तो फिजिक्स के किसी भी दिए गए रिलेशन को, फार्मूला को चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। और इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि कैसे हम चेक करते हैं और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। हमें विश्वास है आप कर लिए होंगे और बाकी क्वेश्चन इस हेडिंग के बीतने के बाद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डायमेंशन का एक एप्लीकेशन तो हो गया। डायमेंशन का एक दूसरा भी फायदा है। यदि आपको डायमेंशन लिखना आता है, डायमेंशन की जानकारी आपको है, तो आप फिजिक्स के क्वांटिटीज के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी यदि आपको ये पता हो कि फिजिक्स की ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, सिर्फ इतना ही पता हो, और यदि आपको डायमेंशन की जानकारी है तो आप उनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डायमेंशन पढ़ने का दूसरा फायदा है, इसको ध्यान से समझिए। तो डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन लिख लीजिए, हेडिंग टू इस्टेब्लिश the relation between physical quantities, to establish the relation between physical quantities। यानी डायमेंशन का दूसरा फायदा है, डायमेंशन पढ़ने का दूसरा फायदा है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच हम रिलेशन निकाल सकते हैं यदि हमें डायमेंशन की जानकारी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बुक में है, एग्जाम में भी आता है। और एक बात ये भी है कि एग्जाम में अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है ना, तो पहले आप इनिशियली बेसिक्स देखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने का तरीका क्या है, उसके बाद इस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बताएंगे। पहले ध्यान से एक छोटे से क्वेश्चन को समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि द सेंट्रीपिटल फोर्स F of a particle is depends upon mass m, velocity v and radius r. Find the relation between quantities. Find the relation between quantities. ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक पार्टिकल है जिस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स F तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। एक मास पर, पार्टिकल के मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। एक पार्टिकल पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, और इनके बीच हमें रिलेशन निकालना है। तरीका जैसे बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही लगाना और बिल्कुल आसान तरीके से बता रहे हैं, स्टेप वाइज बता रहे हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसी स्टेप वाइज आप लगाइएगा। ठीक है ना, कहीं इधर उधर मत करना। कैसे सॉल्व होगा ये तरीका देखिए। तरीका आपको आता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो।
सबसे पहले क्या करना है, लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़िए। द सेंटीपिटल फोर्स एफ ऑफ ए पार्टिकल इज डिपेंड्स अपॉन मास एम, वेलोसिटी वी एंड रेडियस आर। तो कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह दिया जाए तो लगाने का तरीका देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए। अब हम देखेंगे कौन डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि डिपेंड फोर्स कर रहा है इसलिए पहले फोर्स लिख देंगे, हर क्वेश्चन में यही करना है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे। अब देखेंगे कि किस पर डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि ये फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है तो मास लिख दीजिए, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी लिख दीजिए, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है रेडियस लिख दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लिखने के बाद तीनों पर कोई पावर लगा दीजिए, ए बी सी, चाहे एक्स वाई जेड, जो आपकी मर्जी करे। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले जो डिपेंड कर रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, फिर प्रोपोर्शनल लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो लिखा है ना डिपेंड्स अपॉन, किस पर, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो जिन पर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल के बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक। और मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद इस पर पावर लगा दीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी मर्जी करे। और सारे न्यूमेरिकल में यही करना है, कोई अंतर नहीं है। इतना के बाद आप क्या कीजिए, प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट के दे देंगे और फिर बाकी वैसे ही लिख लेंगे, m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो जितने भी न्यूमेरिकल इस तरह के दिए जाएं सब में ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल चेंज तरीके से है, कोई नहीं, सब ऐसे ही होगा। तो यहां तक कर लिए। यहां तक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ के डायमेंशन लिखिए। तो लिखेंगे राइट द डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशन लिखिए। तो आप सबसे पहले लेफ्ट साइड में आइए। तो लेफ्ट साइड में आपको जो क्वांटिटी दी गई है वो एफ है, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन आप जानते हो, एम एल टी माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन हम लिख चुके हैं, बताया था बड़े ब्रैकेट में, ठीक है ना। इतना करने के बाद दोनों साइड के क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख डालिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हमने लिख दिया, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा देंगे। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब बचा मास m आया, तो मास का डायमेंशन m होता है, इस पर पावर a है तो पावर a लगा देंगे। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है आपका एल टी माइनस 1 और इस पर पावर है b, तो यहाँ b लगा देंगे। फिर है आपका रेडियस, तो रेडियस चूंकि लेंथ में आता है तो लेंथ का डायमेंशन होता है l, l लिख दिया, उस पर पावर c लिख दिया, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इज इक्वल टू जगह इज इक्वल टू है ही है। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 और रेडियस का l, क्योंकि रेडियस लेंथ में आता है। अब क्या कीजिए, इन पावर्स को अंदर कर जाइए। तो ये हो गया m टू द पावर a, फिर एल टी माइनस 1 का पावर b है तो b का मल्टीप्लीकेशन l के पावर में भी हो जाएगा और t के भी पावर में हो जाएगा। तो चूंकि l का पावर 1 है, 1 में b को मल्टीप्लाई करेंगे b होगा। t का पावर माइनस 1 है, b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b और यहाँ हो जाएगा l टू द पावर c, ठीक है। अब उसके बाद पहले m लिख देंगे। अब यहाँ केवल m एक ही है, इधर कहीं m है नहीं, इसलिए m टू द पावर a। फिर l, ये ध्यान देना सीक्वेंस में m पहले फिर l फिर t, कई बार बता चुके हैं। अब l यहाँ 2 है, एक का पावर b है, एक का पावर c है। तो जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगे, तो पावर हो जाएगा b प्लस c और t का पावर माइनस b है, माइनस b।
अब इसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, एम एल टी माइनस 2। क्लियर? इनमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो यम एक ही है इसलिए एक ही रहेगा। अब यहाँ यल ए भी है, यल ए भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस यल पर पावर बी है, इस यल पर पावर सी है, तो पावर हो जाएगा बी प्लस सी, और टी एक ही है माइनस बी। अब इसको एज इट इज इधर उतार लिया। अब क्या करना है, इतने के बाद अब दोनों तरफ के पावर्स का कंपेयर करना है। अब लिख देंगे नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। पावर कहिए या डायमेंशन कहिए, हमने बताया था कि डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल पर जो पावर लगाए जाते हैं उन्हीं को डायमेंशन कहते हैं। तो चाहे पावर कहिए या डायमेंशन कहिए, पावर का कंपेयर कीजिए। तो राइट हैंड साइड में m पर पावर a है और लेफ्ट हैंड साइड में m पर पावर 1 है, तो इसलिए हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां l पर पावर है b प्लस सी, इधर l पर पावर है 1, तो हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। यहां पर t पर पावर है माइनस बी और यहां t पर माइनस 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 या b इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 4। सारे क्वेश्चन में यही करना है। अब यहां जो हम पावर लगाए थे a b c, अब आपको ये जो 3 इक्वेशन मिले, इन्हीं तीनों को सॉल्व करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी होती है, और जब a b c की वैल्यू निकल जाएगी तो बाद में उसी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। इतना ही काम है। अब देखिए इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन कहे जाते हैं टफ है, कुछ इजी है, तो टफ इजी होता कहाँ है कि ये जो इक्वेशन बने हैं यही इक्वेशन कभी कभी इजी बन जाता है, कभी कभी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला बन जाता है। तो आप 10th में मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व करना पढ़े हो, तो ये जो इक्वेशन बने हैं बस आपको काम मेन इतना ही है कि इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ए की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है, बी की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है, अब हमें केवल सी की वैल्यू की जरूरत है। तो आप क्या कीजिए कि बी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो अपने आप सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। अब इस b की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो b की जगह आप 2 रख देंगे, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अब आपको a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई और c की भी वैल्यू मिल गई। बस इतना काम है इसमें कि इन तीनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल लो। अब हमें जब a b c की वैल्यू मिल गई तो इस a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे पुटिंग the value of a b and c in equation 1। अब a b c की जो वैल्यू निकाले हो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो f इज इक्वल टू के m टू द पावर a है, a की वैल्यू 1 है तो m टू द पावर 1, v का पावर b है, b की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 2, r पर c, तो c की वैल्यू -1 है तो माइनस कर दीजिए। हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कोई भी रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए तो उसका पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव में है तो उसको सॉल्व करके पॉजिटिव बना लीजिए। तो अब चूंकि r पर -1/2 पावर है, इसको नीचे कर दीजिए, तो f इज इक्वल टू के mv²/r, ये फार्मूला है। तो आपने देखा कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया गया था कि
एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स फला फला क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इतना ही बताया गया था। और कहा गया था उनके बीच रिलेशन निकालिए। और यदि आपको डायमेंशन आता है तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हम फार्मूला प्राप्त कर लिए। तो कभी भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी दी जाए कि ये क्वांटिटी इस पर डिपेंड करती है, तो उनमें रिलेशन बताइए, तो बड़े आसानी से आप इस तरह से रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको कई क्वेश्चन देंगे, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां फंसेगा वहां पूछिएगा। ठीक है ना। तो सेकंड एग्जांपल लिखिए। एक दूसरा एग्जांपल देखें। द वेलोसिटी ऑफ a wave, the velocity v of a wave is depends upon density d of medium and coefficient of elasticity E. Find the formula for V. आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक वेव है जिसकी वेलोसिटी V दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, एक मीडियम के डेंसिटी D पर और मीडियम के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E पर। तो हमको V के लिए फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले बताए हैं कि जब भी कोई इस तरह का सवाल दिया जाए तो कौन डिपेंड कर रहा है उसको लेफ्ट साइड में रख दीजिए, फिर प्रोपोर्शनल लगाइए, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ठीक वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कीजिए। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिख दिए, प्रोपोर्शनल लगा दिए। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E पर और डेंसिटी D पर। दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इन पर हम पावर्स लगा देंगे AB। एकदम पिछले क्वेश्चन टेस्ट जैसा है। तो ये दो क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो और भी सारे न्यूमेरिकल आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि प्रोपोर्शनल जगह इज इक्वल टू लगाएं और एक कांस्टेंट दे दीजिए e टू द पावर a d टू द पावर b। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद क्या करना है कि दोनों साइड के डायमेंशन लिख रहे हैं हमको, तो लिखेंगे राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखिए। तो इस साइड में आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा m0 ELT-1। वेलोसिटी का डायमेंशन तो ELT-1 होता है, लेकिन हम आपको डायमेंशन लिखते समय बताए थे कि जब भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिए तो उसमें कम से कम m ALT तीनों आए। तो चूंकि वेलोसिटी का डायमेंशन ELT-1 होता है, m है नहीं, इसलिए m पर नॉट लगा दिए। ये हम डायमेंशन लिखते समय बता दिए थे। इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगाइए। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, पिछले में ही बताया हूं। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E का डायमेंशन लिखिए। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E का डायमेंशन होता है ml-1 t-2 और पावर A है। ठीक है ना। इनटू डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन होता है ml-3 टू द पावर b। अब आप क्या करेंगे, इन सारे पावर्स को अंदर ले लीजिए। तो ये अंदर जितने भी पावर हैं उन सब में a से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो m टू द पावर 1 है, a से मल्टीप्लाई होगा a, l टू द पावर माइनस a, t टू द पावर माइनस 2a, और यहाँ हो जाएगा m टू द पावर b, l टू द पावर माइनस 3b। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ m 2 है, एक m पर a है और एक m पर b है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m पर a प्लस b हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि यदि x टू दी पावर 2 है और x पर 3 है, मल्टीप्लाई करना है तो x पर 5 हो जाएगा, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़े हो कि जब सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से ये m टू दी पावर a और m टू दी पावर b जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m टू दी पावर a प्लस b। अब l पर आइए, l पर यहाँ माइनस a है और यहाँ l पर माइनस 3b है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 3b। फिर t पर माइनस 2a, इधर t है नहीं तो t पर माइनस 2a हो जाएगा, ठीक। एकदम पिछला जैसा। अब इसको एज इट इज लेते आइए, तो m0 LT माइनस 1। इतना करने के बाद हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अब दोनों साइड के पावर का कंपेयर कीजिए, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स के पावर का कंपेयर कीजिए, तो यहां पर m टू द पावर है a प्लस b और यहां m पर पावर है 0, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0। l पर पावर है माइनस a माइनस 3b, इधर l पर पावर 1 है, तो माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3। इधर t का पावर है माइनस 2a, इधर t का पावर है माइनस 1, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू हाफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो तीन इक्वेशन मिले हमने बताया था, इन्हीं तीनों को सॉल्व करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, और फिर जो a b c की वैल्यू मिलेगी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, आपका फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो निकल गई है, अब यदि a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें तो b निकल जाएगा, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब a की जगह यहाँ हाफ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ से a भी निकल गया और b भी निकल गया, इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी है, पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू k e टू द पावर a, तो a की वैल्यू हाफ है तो e टू द पावर हाफ, d टू द पावर b है तो b की वैल्यू माइनस हाफ, तो d टू द पावर माइनस हाफ। हमने अभी बताया है कि फार्मूला और रिलेशन निकालने के लिए फार्मूला डिराइव करते समय पावर कोशिश कीजिए माइनस में ना हो, तो इसको नीचे कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू के ई टू द पावर हाफ अपॉन डी टू द पावर हाफ, या आप चाहें तो हाफ की जगह दोनों का रूट लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया v इज इक्वल टू के अंडर रूट ई बाई डी। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सिर्फ यही बताया गया था कि एक वेव की वेलोसिटी, डेंसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है, और इस जिन पर डिपेंड कर रही है उनके बीच रिलेशन निकालना था। तो हमने बड़े आसान तरीके से रिलेशन निकाल दिया। तो यही एक तरीका है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये कहा गया हो कि फला क्वांटिटी फला फला पर डिपेंड करती है, उनके बीच रिलेशन बताइए, तो एकदम जैसे तरीका बताए हैं सिस्टमैटिक चलते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो ये रहा डायमेंशन का दूसरा एप्लीकेशन, डायमेंशन पढ़ने का दूसरा फायदा, ठीक है ना। बाकी डायमेंशन का जो अगला एप्लीकेशन है
ये नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे बताएंगे। तो लगभग ये चैप्टर एंड की तरफ हो जाएगा। और आपका जो फर्स्ट ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है जो गवर्नमेंट ने दी है, वो कल आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। उसको देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। और जब ये डायमेंशन के एप्लीकेशन हमारे ख़त्म हो जाएंगे तीनों, तो आप क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइएगा। हम खुद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हर वैरायटी का आपको दे देंगे, सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको हमें बताइएगा, ऐसे ही वीडियो बना कर आपको भेज देंगे। थैंक यू।